Hello everyone, welcome to all of you. In the previous lecture, I discussed basic circuit question related unit, voltage, current, etc. If you didn't watch, then I shared link in description box. You can see there. Today I will discuss previous question related circuit theorem network. In this lecture, I discuss 11 most important question which is very helpful to solve any type of circuit theorem question asked in SSC JEE. Then we will moving towards the question. Question number 1. The value of current I following in the 1 ohm resistance is 10 ampere, B 6 ampere, C 5 ampere, D 0 ampere. जैसा कि हम सर्किट देख रहे हैं, सर्किट हमारा क्या है, एक पैरेलल नेटवर्क है। तो पैरेलल नेटवर्क हमारा क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होता है, और सीरीज नेटवर्क हमारा करंट इक्वल होता है। अगर इसको हम ए टर्मिनल मान लिए, ये बी टर्मिनल मान लिए, तो टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए और बी कितना है, 5। तो ये भी टर्मिनल हमारा ए होगा, ये भी बी होगा, क्योंकि एक ये वायर गया हुआ है, वायर के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। तो वोल्टेज बिटवीन करेंट सोर्स 5 एम्पियर इज ऑल्सो 5 वोल्ट। तो 1 ओम के क्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या ये एक पैरेलल है, तो हमारा पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। जैसा कि ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट फाइंड करना हो तो करंट क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, 5 है। तो करंट कितना हो जाएगा, 5/1, 1 क्या हमारा R है। तो करंट हमारा कितना आ गया, करंट हमारा आ गया 5 एम्पियर, ऑप्शन सी। ठीक, अब ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसके ओम्स लॉ के थ्योरी के बेस्ड पे भी बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई ने पूछा हुआ है। जैसे कि अब ये हम सेकेंड लाइन को ही देख लेते हैं। सेकेंड लाइन जो है क्या बोल रहा है, आई इक्वल टू वी आर। तो I इक्वल टू V/R मतलब क्या हुआ, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो एक बार उन्होंने ऐसा ही पूछा था कि ओम्स लॉ से क्या हमारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है, तो हमारा कांस्टेंट क्या होता है, R कांस्टेंट होता है, या 1/R कांस्टेंट होता है, या 1/R का स्क्वायर कांस्टेंट होता है, या √R कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है। तो हमारा क्या कांस्टेंट होता है, 1/R कांस्टेंट होता है। जनरली लोग R मार देते हैं, R बहुत मैक्सिमम लोग R टिक करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा क्या कांस्टेंट होता है, 1/R कांस्टेंट होता है, क्योंकि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है ना। V/R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, लेकिन इनवर्सली है 1/R। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/R। अब जैसा कि थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन 2018 में पूछा हुआ है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओम्स लॉ हमारा क्या बोलता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ऐसे ये लोग बस डिफरेंट स्टाइल में इसके थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि एक बार ये भी पूछा हुआ था कि हमारा जो ओम्स लॉ का VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसका ग्राफ क्या होता था, उसका ग्राफ क्या होता है, लीनियर होता है, जिसमें हमारा R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के मैं वीडियो और अपलोड करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मूव सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें करंट I निकालना है इस सर्किट का। ऑप्शन दिया हुआ है 1 एम्पियर, B 1.7 एम्पियर, C 2.7 एम्पियर, D 3.7 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन हमारा रहा। तो पहले हम KCL जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन KCL से बनेगा। तो KCL क्या होता है, करंट किरचॉफ करंट लॉ। तो KCL हमारा क्या बोलता है, KCL हमारा बोलता है कि सम ऑफ करंट इंटर अ नोड इज 0, मीन्स सम ऑफ करंट इंटर इन नोड इज 0 मीन्स आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो, अगर सपोज ये लिए, ये हमारा नोड हो गया, ये करंट इंटर कर रहा है, यहाँ आउट गोइंग है, ये इंटर कर रहा है, ये आउट गोइंग है, ये इंटर कर रहा है, और ये भी इंटर कर रहा है। तो इसमें अब देखो इंटरिंग करंट कौन कौन सा है, ये इंटर कर रहा है, ये इंटर कर रहा है, ये भी इंटर कर रहा है, ये भी इंटर कर रहा है,
और ये भी इंटर कर रहा है, मतलब कि 5 इंटर कर रहा है, एक ये जो है हमारा वो क्या आउट गोइंग करेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनिंग जितना भी रहेगा वो इक्वल टू आउट गोइंग करेंट। ओके, हमारा ये लाइन यही बोल रहा है। और हमारा जो केसीएल होता है, केसीएल हमारा बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये तीनों लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों लाइन एसएससी जेई में थ्योरी टाइप के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और एक दो बार नहीं, कम से कम 5-6 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। अब जैसे कि ये मैंने ये नोड लिया, इसको मैंने ए मान लिया। ओके, तो इस ए नोड पे इनकमिंग करंट कौन कौन है, ये 2 एम्पियर भी इनकमिंग है, ये 2 एम्पियर भी इनकमिंग है। आउटगोइंग करंट ये है, इसको मैंने I1 मान लिया। तो यहाँ से I1 क्या आ जाएगा, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। I1 मेरा आउटगोइंग है, तो इनकमिंग क्या है 2 + 2 कितना आ गया 4 एम्पियर। तो हमारा I1 क्या आ गया 4 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे करंट आ गया 4 एम्पियर। अब इस नोड की बात करते हैं, तो इस नोड पे इनकमिंग करंट क्या क्या है, 1 एम्पियर और 4 एम्पियर हमारा इनकमिंग है। तो 4 + 1 कितना हो गया 5, और आउट गोइंग हो गया हमारा ये करंट, इसको हमने I2 मान लिया। तो I2 हमारा कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो ये हो गया 4, इस ब्रांच में करंट आ गया 5, और ये करंट निकालना है। तो अब इस नोड पे आ जाओ, इस नोड पे भी इंटर करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट निकालो। तो यहाँ इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, सिर्फ 5 है इनकमिंग। आउट गोइंग कौन सा है 1.3 + I। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा 1.7 एम्पियर, ऑप्शन बी। ओके, अब हमने यहाँ केसीएल तो देख लिया, अब हम लोग केवीएल का भी थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि केवीएल के भी थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केवीएल का थ्योरी क्या बोलता है, केवीएल मीन्स किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। एसएससी जेईई 2018 में डायरेक्ट पूछा गया है, और भी बहुत सारे ईयर में ये पूछे गए, मैंने यहाँ पे सिर्फ 18 मेंशन किया है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज़ 0। मीन्स बोलने का मतलब क्या है, अगर सपोज़ ये एक ब्रांच है, इसका वोल्टेज V है, ये एक एलिमेंट R है, और ये भी एक एलिमेंट R है। तो अब इसमें हमारा मेश लगाओ, केवीएल लगाओ। तो केवीएल लगाओ तो क्या हो जाएगा V प्लस करंट क्या है RI, वोल्टेज इसके अक्रॉस का RI प्लस इसके अक्रॉस का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा RI इक्वल टू 0। तो ये हमारा बोल रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज 0। ये RI वोल्टेज ही है ना, V इक्वल टू IR होता है ना, ये वोल्टेज ही है। ठीक है, अब जैसे केसीएल हमारा बेस था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, तो ये हमारा बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन चार्ज पे बेस्ड है, कौन वो एनर्जी पे बेस्ड है। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे कि हम जानते हैं करंट क्या होता है Q/T, केसीएल करंट किर्चॉफ करंट लो, तो उसमें करंट वाला टर्म आ रहा है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इट मीन्स की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब वोल्टेज होता है dW/dQ, dW क्या होता है हमारा एनर्जी, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। होप आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, ये भी केसीएल पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I5 इन द गिवन नेटवर्क। I5 हमारा ये रहा। ठीक है, तो हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं। पहले हम इस नोड पे बात करते हैं, ये नोड, इस नोड पे क्या है I7 और I8 क्या है आउट गोइंग करेंगे, और यहाँ मैंने इसको इनकमिंग करंट बना लिया। इस इनकमिंग करंट को मैंने I' मेंशन किया, तो I' क्या हो जाएगा I' इक्वल टू आउट गोइंग क्या है 4 + 3 कितना आ गया 7 एम्पियर आउट गोइंग करंट। तो यहाँ पे करंट आ गया 7। इस नोड पे आओ, इस नोड पे I1, I2 और I3 तीनों इनकमिंग है, लेकिन I4 क्या है आउट गोइंग है। तो 2 + 4 + 5 इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग I4। तो यहाँ से I4 कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। तो ये हो गया 11,
यहाँ हो गया 7, तो यहाँ से अब I5 निकाल लो इस नोड पे KCL लगा के। तो इनकमिंग करंट इसमें कौन कौन सा है, सिर्फ I4 है इनकमिंग, 11, आउटगोइंग कौन सा है I5, 7 + 2, तो यहाँ से तुमको I5 आ जाएगा 2 एम्पियर, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड व्हेन द सर्किट कंटेन, ऑप्शन ए पैसिव एलिमेंट्स ओनली, बी सिंगल वोल्टेज सोर्स, डी एक्टिव एलिमेंट, डी अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा क्या होता है, लीनियर नेटवर्क के लिए सिर्फ होता है, याद रखना है। ये लाइन भी किसी न किसी ईयर पूछा हुआ है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, तो किसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है, तो हमारा क्या होता है, सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और सेकेंड है बाईलैटरल नेटवर्क के लिए ही वैलिड होता है, ये भी पूछा हुआ है, एक बार दोनों को मिक्स करके भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड ओनली लीनियर एंड बाईलैटरल नेटवर्क। बाईलैटरल नेटवर्क होता क्या है, बाईलैटरल नेटवर्क जनरली हमारा, सपोज एक रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस में करंट इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, दोनों डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल है। इस तरह के जो एलिमेंट्स ऐसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसी को हम लोग बाईलैटरल बोलते हैं। अब जैसे कि डायोड की बात करो, डायोड में करंट क्या होता है, सिर्फ P2N फ्लो होता है, इट मीन्स कि सिर्फ क्या है, वो यूनी डायरेक्शनल है, तो ये हमारा यूनिलैटरल होता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड ओनली लीनियर एंड बाईलैटरल नेटवर्क। थर्ड क्या है, कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, तो यहाँ से तुमको तो आंसर डी मिल गया, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स बहुत सारे होंगे, तो हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है वो वैलिड ही होता है मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स। मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब क्या, अगर नेटवर्क में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स हो, मीन्स एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हो या एक से ज़्यादा करंट सोर्स हो या फिर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों हो, तभी हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो एट अ टाइम हम एक ही वोल्टेज, जैसे कि अगर सपोज एक सर्किट हो उसमें वोल्टेज सोर्स भी हो और करंट सोर्स भी हो, एट ए टाइम हम एक वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करेंगे तो हमारा करंट सोर्स क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट क्यों होगा, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, इस कारण से उसका करंट 0 हो जाता है और वो ओपन हो जाता है। जब हमारा करंट सोर्स एक्टिवेट करेगा तो हमारा वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट हो जाएगा। वोल्टेज डीएक्टिवेट कैसे हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट क्यों होगा, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, इस कारण से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो रिप्लेसमेंट होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर अब आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ से पहले वो वीडियो देख लेना, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब फोर्थ है कि पावर नॉट वैलिड फॉर पावर कैलकुलेशन। हाँ, सुपरपोजिशन थ्योरम पावर कैलकुलेशन के लिए वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पावर के लिए अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पावर निकालना रहता है तो हम जानते हैं पावर डायरेक्ट I² R होता है। ये इक्वेशन क्या है, लीनियर नहीं है ना, ये नॉन लीनियर का इक्वेशन है, तो हमारा क्या होता है, ये पावर के लिए वैलिड नहीं होता है। ये 2018 में डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो ये इतने सारे थ्योरी, हर एक लाइन कभी ना कभी SSC JEE ने पूछा है, कभी दो को मिक्स करके पूछा है, ओके। और सुपरपोजिशन हमारा एक्टिव और पैसिव दोनों नेटवर्क के लिए वैलिड होता है, ठीक है, याद रखना। कैसे एक्टिव और पैसिव दोनों नेटवर्क के लिए वैलिड होता है, दोनों नेटवर्क के लिए वैलिड नहीं होता है। हाँ, एक्टिव और पैसिव किस दोनों के लिए वैलिड नहीं होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, ऑप्शन ए डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट, ऑप्शन बी चेंज विथ चेंज इन वोल्टेज, चेंज विथ चेंज इन करंट, ऑप्शन डी नन। अब जो हमारा जो एक लीनियर प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, किसी सर्किट के एलिमेंट की जो एक लीनियर प्रॉपर्टी होता है, वो जनरली दो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होता है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है,
होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर कोई सर्किट या एलिमेंट्स दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करता है तो वो लीनियर होता है, अगर नहीं करता है तो वो नॉन लीनियर होता है। अब जैसे कि हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए वो लीनियर होता है। अगर हम इंडक्टर की बात करें तो उसके पास भी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होता है, इसलिए वो लीनियर होता है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो उसके पास भी ये प्रॉपर्टीज़ होता है, इसलिए वो लीनियर होता है। अब जैसा कि हम ओम्स लॉ से जानते हैं, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे हमारा आर कांस्टेंट होता है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हुआ। तो अगर हम 10% स्केलिंग करंट में कर रहे हैं तो हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, 10% से स्केलिंग करेगा। तो ये जो स्केलिंग वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अगर कोई इक्वेशन है, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम 10% से या 20% से इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, अगर वही सेम अमाउंट से राइट हैंड साइड में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों शो करता है, इसीलिए वो क्या होता है, एक लीनियर एलिमेंट्स होता है। अब जैसे कि ये डायोड का इक्वेशन है, ये क्या है, हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसी कारण से क्या होता है, ये नॉन लीनियर होता है। सेम कैपेसिटर इज लीनियर सर्किट एलिमेंट। जैसे यहाँ आर को जेड से रिप्लेस कर दोगे तो सेम वही चीज़ हो जाएगा, 10% स्केलिंग इन करेंट इन रिजल्टिंग 10% वोल्टेज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। ये जो 10% वाला है स्केलिंग का, ये भी 10% के हिसाब से एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 10% का वैल्यू दे करके पूछा हुआ है। ठीक है, सपोज़ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवेनिन्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड टू पैसिव सर्किट, एक्टिव सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट या लीनियर सर्किट। तो हमारा जो थेवेनिन्स थ्योरम होता है वो सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए होता है, लीनियर सर्किट के लिए वैलिड होता है। हाँ, आपका लोड जो होगा वो नॉन लीनियर हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर हो, लेकिन हमारा जो सर्किट होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। थेवेनिन्स थ्योरम बोथ पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स के लिए वैलिड होता है। कैसे, अगर आपको कॉमन एमीटर सर्किट का डायग्राम याद आ रहा होगा तो उसका जो लेफ़्ट साइड होता है, जो हमारा बेस टर्मिनल होता है, उस साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट लगा करके थेवेनिन्स वीटीएस और आरटीएस हम लोग फाइंड करते हैं। तो उस केस में हमारा जो क्या है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, एक्टिव एलिमेंट ही है ना। तो ये हमारा बहुत एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के लिए वैलिड होता है। ओके, और वो जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक लोड की तरह ही होता है, तो वहाँ लोड हमारा नॉन लीनियर हो सकता है। थेवेनिन्स में हमारा लोड नॉन लीनियर हो सकता है, लेकिन हमारा सर्किट क्या होना चाहिए, लीनियर ही होना चाहिए। अब जो हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, उसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है और साथ में सीरीज में एक इम्पीडेंस होता है। जस्ट हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है ना, वैसे ही हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट भी होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया इससे, सी। अब एक चीज़ और, हम थेवेनिन्स थ्योरम को जर्मन में क्या बोलते हैं, जनरली इंटरव्यूज़ में एक बार पूछा गया था, मेरे से ही पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है कि जर्मन में थेवेनिन्स थ्योरम को हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम। ओके, ये जितना भी लाइन मैंने मेंशन किया एसएससी जेईई में पूछा हो गया है। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला लाइन है, जब वो ये एक थ्योरम दे करके पूछा गया था कि ये जस्ट लाइक किसका है, आइडियल वोल्टेज सोर्स या आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो हमारा क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को याद रखना, एक थ्योरी टाइप का है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखेंगे। ये थेवेनिन्स का ही न्यूमेरिकल है, इसमें हमको आरटीएस और वीटीएस फाइंड करना है। अब जैसे कि ये सर्किट हम जो देख रहे हैं ना, सेम सर्किट 2-3 बार सिर्फ डेटा को चेंज करके हमको VAB निकालने के लिए बोला गया है। तो इस तरह के सर्किट हम सॉल्व करते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल से। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल बोलता क्या है कि अगर सपोज़ हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, VAB के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो क्या कैसे निकलता है, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट, जिसके अक्रॉस निकाल रहे उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 80 बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मीन 80 + 120।
ये हमारा वोल्टेज डिवीज़न रूल से हमने VAB फाइंड कर लिया। तो ये VAB ही हमारा क्या होता है, VTH होता है। हमारा थेवेनिन्स में क्या होता है, जिसके अक्रॉस हमको जिस लोड लगा हुआ रहता है, जिस लोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज या RTH निकालने बोला जाता है, हम लोग उसको ओपन करते हैं, उसी के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज निकालते हैं। तो उसी वोल्टेज को या तो हम VTH भी बोल सकते हैं या VOC भी बोल सकते हैं। अगर टर्मिनल का नाम मेंशन है तो वो टर्मिनल का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मेंशन है A और B, तो हम लोग VAB भी बोल सकते हैं। तो अभी हमने VTH निकाल लिया वोल्टेज डिवीज़न रूल से। तो RTH कैसे निकलेगा, RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स हो तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, अगर वो करंट सोर्स हो तो ओपन सर्किट हो जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज है। तो 120 और 80 क्या हो गया, हमारा पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल को सॉल्व कर लोगे तो RTH आ जाएगा 48, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमारा वही इक्विवेलेंट VTH और RTH निकालने के लिए बोल रहा है इसके अक्रॉस, A और B के अक्रॉस। ठीक, ऑप्शन तुम्हारा क्या है, 2.5 वोल्ट 12.5 ओम, सेकेंड 2.5 वोल्ट 3.75 ओम, C 12.5 वोल्ट 3.75 ओम, D 12.5 वोल्ट 2.5 ओम। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी 4-5 बार पूछा हुआ है। सिर्फ क्या है, उसमें वोल्टेज निकालने के लिए सिर्फ पूछा, इसमें तो वोल्टेज और RTH दोनों था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था। ठीक है, सिर्फ ये वोल्टेज निकालने के लिए पूछा हुआ था। कभी इस वोल्टेज को चेंज करा, कभी इसको चेंज करा, कभी ये वैल्यू चेंज हो रहा है, कभी ये वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन भी 2-3 बार डिफरेंट स्टाइल में पूछा हुआ है। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब जैसे कि हमें निकालना क्या है, VAB निकालना है, VAB या फिर VTH निकालना है, जो बोल लो। ठीक है, तो VAB यहाँ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नोडल लगाएंगे। नोडल जस्ट लाइक KCL ही होता है। जैसे कि हमने यहाँ का करंट मेंशन कर दिया, हम दोनों साइड का करंट आउटगोइंग मेंशन कर दिया। ठीक है, तो नोडल से हमारा करंट क्या होता है, करंट होता है पोटेंशियल वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VAB माइनस 10/5। VAB यहाँ का वोल्टेज, VAB यहाँ का वोल्टेज माइनस 10/5। अगर ये वोल्टेज सोर्स ऐसे होता है, निगेटिव वाला टर्मिनल ऊपर, पॉजिटिव वाला टर्मिनल ऊपर, तब हम होता था VAB प्लस 10। तो इसको भी याद रखना, कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस वाले से हो जाएगा VAB माइनस 10/5, इधर साइड से हो जाएगा VAB माइनस 20/15। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वोल्टेज VAB आ जाएगा 12.5। अब निकालना क्या है, RTH के लिए वही हमारा वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट कर लो तो 5 और 15 क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल सॉल्व कर लोगे तो 3.75 ओम आएगा, ऑप्शन सी। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द VI रिलेशन फॉर द नेटवर्क शोन इन द गिवन बॉक्स इज V इक्वल टू 4I9। ये जो बॉक्स का वोल्टेज है, वही बॉक्स जो है, बॉक्स जनरली हमारा लीनियर या नॉन लीनियर दोनों हो सकता है। ये इक्वेशन जनरली हमारा लीनियर का दिया हुआ है। ठीक, V इक्वल टू 4I-9। ये नेटवर्क के बॉक्स हो जाता है, ब्लैक बॉक्स होते कभी कभी ऐसे मेंशन किया हुआ रहता है। तो इस बॉक्स के थ्रू एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया 2 ओम का, उसके अक्रॉस का करंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, -4.5 एम्पियर, B -1.5 एम्पियर, C 1.5 एम्पियर, D 4.5 एम्पियर। अब देखो, जो नेटवर्क का इक्वेशन था वो वोल्टेज का दिया हुआ था, ये रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज दिया हुआ, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों इक्वल है। ठीक, ओम्स लॉ से जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू IR। तो R क्या है, 2। तो यहाँ से तो हम ये बोल सकते हैं V इक्वल टू 2I है। ठीक, अब ये इक्वेशन वोल्टेज का हमारा क्या है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 4I-9। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू आ जाएगा, जो कि क्या है 4.5 एम्पियर है। अब देखो, यहाँ पे तो क्वेश्चन में वोल्टेज का रिलेशन दिया हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है तुमको करंट का रिलेशन दे करके वोल्टेज निकालने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट स्टाइल में वो लोग क्वेश्चन फ्रेम करके पूछते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा इसमें, डी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। The voltage and current curve of the circuit shown below. Internal resistance of source E.
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन है 24, बी 4, सी 10 और डी 14 ओम। तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स का आर मान लिए, ओके, और ऐसे मैंने आर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम अगर केवीएल लगाते हैं तो केवीएल से क्या हो जाएगा? माइनस ई प्लस आर आई प्लस 10i प्लस वी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब अभी देखो, अगर यहाँ पे करंट क्या है? 0 है, लेकिन करंट जब 0 तो वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट, ओके। अब ये 100 वोल्ट को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन सेकेंड ये आ गया, ठीक। अब वी आई ग्राफ का जो हमारा वी आई ग्राफ दिया हुआ है वहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे। कैसा रिलेशन? ये जो हम देख रहे स्लोप है, स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग स्लोप है, तो हमको स्लोप का इक्वेशन निकालने के लिए आता है। स्लोप का इक्वेशन कैसे निकालता है? अगर जब 2 पॉइंट मेंशन किया हो तो हमारा इक्वेशन निकलता है ऐसे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1। ये हमारा स्लोप का इक्वेशन यहाँ से निकलेगा जब हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ x और y है। तो इसमें भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, y1 हो जाएगा तुम्हारा 100, y2 हो जाएगा 88, x1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा 0.5। तो निकाल लो यहाँ से एक इक्वेशन, क्या निकल जाएगा? y2 माइनस y1 88 माइनस 100 बाई 0.5 माइनस 0 इक्वल टू v माइनस 100 और ये क्या हो जाएगा? i माइनस 0। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको ये वाला आ जाएगा, यहाँ 24i होगा, ठीक है। v इक्वल टू माइनस 24i प्लस 100। जब फिर इस इक्वेशन को तुम पुट कर देना इस इक्वेशन में, तो तुम्हारा ये रिलेशन आएगा, फिर यहाँ से R आ जाएगा तुम्हारा 14 ओम। ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, और ये सुपरपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर Vs इक्वल टू 0 देन करंट I इक्वल टू 3 एम्पियर। ये 0 है तो ये करंट है हमारा, ये करंट है 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर किसके थ्रू आ रहा है? Is के थ्रू आ रहा है। फिर बोल रहा है अगर वोल्टेज है हमारा 200, अगर अब बोल रहा है कि अब ये वोल्टेज है 200 तो ये करंट क्या होगा? तब इस केस में हमारा Is क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं बोली कि सुपरपोजिशन थ्योरम में एक जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं एट अ टाइम एक ही सोर्स एक्टिवेट होता है, बाकी जितने भी सोर्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? -4 एम्पियर, बी -1, सी 1 और डी 7 एम्पियर। अब सॉल्यूशन देख लो, जैसा कि क्या था, Vs हमारा 0 था तो करंट I क्या था? 3 एम्पियर। इसको मैंने I डैश कर लिया। अब क्या है? Vs 200 है तो हमारा Is क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एट अ टाइम एक ही सोर्स एक्टिवेट रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। इतना वाला पार्ट से अब हमको कोई मतलब ही नहीं है, अब सिर्फ इतने वाले पार्ट से ही मतलब है, इतना वाला पार्ट से। तो यहाँ से करंट निकाल लेंगे। अब इस करंट को मैंने I डबल डैश मेंशन कर लिया। तो करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है? चेंज है, तो इसलिए -200 बाई टोटल रेजिस्टेंस 30 बाई 30 प्लस 20 50। तो यहाँ से हमारा करंट आ गया -4 एम्पियर। तब टोटल करंट I क्या होगा? तो दोनों ये जो I डैश और I डबल डैश है दोनों को ऐड कर दो, तो वहाँ से आ जाएगा -1 एम्पियर। ऑप्शन बी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।